प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। और देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आज हम अभी 9 घंटे का सफ़र एक लंबा सफ़र करके हम आ रहे हैं मेरे प्रियो। इस कारण से बहुत थकान है। एक लंबा सफ़र करीब 6-7 घंटे का मैं और मिसेस करके आ रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सुरक्षित उठाया और सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गए हम। सलाम दीपक भाई, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। पहले धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला और प्रभु जी अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी आपने हमें इतने लंबे सफ़र से पिता परमेश्वर सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपने हमारे आने जाने में सहायता मदद की। अपने लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर आपने हमारे चारों ओर बांध के रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपकी सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही प्रभु जी जैसा वचन में लिखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन ही है जो हमें प्रभु जी सामर्थ्य से भरता है पिता। धन्यवाद 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 देते खुदावंद ईश्वर राजा। ये वचन कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप ही है जो हमें अपनी सामर्थ्य और बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और इतने लंबे सफ़र के पश्चात खुदावंद आपने हमें संभाला है पिता, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया ताकि हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा व गवाही होने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन इस समय तो जी आपकी संगति में आए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। हर एक जन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी नाम की महिमा के लिए सदैव तैयार रहे पिता। उन सब के जीवन से भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, आपके हाथों में प्रभु जी सारे सेशन को आपके हाथों में देते, सारी प्रभुता पिता परमेश्वर आपकी होने पाए खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके बेटे आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी जीभ को छू लेना खुदावन, ताकि प्रभु जी आपकी वाणी उनके माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में शेयर की जा सके और उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सभी भाई बहन ब्लेस होने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशीष दे आप सबों को। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि हमारा ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसका वायदा है कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। हमारे रिश्तेदार, हमारे नाते, हमारे रिश्ते जितने भी लोगों से है वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसका वायदा है, जो हमारा प्यारा दोस्त है, वो कभी भी हमारे साथ ना छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा, ना वो हमें छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशीष दे। आप हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि मेरे गले का कुछ आवाज़ मेरी बैठ गई है वेदर की या किसी कारण से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु मेरी आवाज़ को खोल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और थोड़ा सा जबकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब फिर से जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 128। हालेलुया, भजन संहिता 128, और उसमें लिखा है, उसका शीर्षक है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल मैनुअल सर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको भी। हालेलुया, मैं जानता हूँ आप लखनऊ से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भैया। और लिखा है 128 ज़बूर में, वो कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या यहोवा का भय मानते हैं? देखिए, मैं और आप अपने जीवन का आंकलन करके देखें, क्या मैं और आप यहोवा का भय मानते हैं? अरे हम अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का जब हम हुक्म नहीं मानते, भय नहीं मानते, तो क्या मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे? जो दिखाई नहीं देता, ये सब लोग मुझे और आपको दिखाई देते, फिर भी हम इनका भय नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक, प्रेज़ द लॉर्ड। काला नहीं, गोरा नहीं, लंबा नहीं, छोटा नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, विश्वासी नहीं, मसीह नहीं, कोई भी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं और आप क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? मेरे और आपके बच्चे जब परमेश्वर का हमारा भय नहीं मानते, तो क्या परमेश्वर का भय मानते? और मैं धन्यवाद देता हूँ उन माता पिता को जिनके बच्चे उनका कहना, उनकी आज्ञा मानते हैं और उनका भय मानते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये सच बात है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि खुदा का जो भय मानेगा उसके जीवन में आशीष होगी, क्योंकि खुदा मुझे और आपको क्या करता है?
हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम अपनी मर्जी चलाते हैं और उससे नहीं डरते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु ने हर एक बुराई से, हर एक गंदगी से, हर एक परेशानी से बचाता। प्रेज द लॉर्ड। उसका गवाह मैं बैठा हूँ आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा मुझे और आपको सेव करता है। यस, वो कहता है मैं तुम्हें अपने जैसे बच्चों को मुर्गी अपने परों के तले रखती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें रखता हूँ। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। वो फेदर, कभी हमने फेदर देखे? जब हम फेदर को देखेंगे तो इतने मुलायम होते हैं वो फेदर, और बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको जब छूते हैं तो एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है तुम्हें मैं मुर्गी के पंखों के तले समान रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राजा भाई, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके हर एक कामों में आपको तरक्की दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। आपके जीवन में जितनी आशीष परमेश्वर देता है वो सब भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको दे और आप आनंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रेज द लॉर्ड, जो भी परमेश्वर का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो वैसी आशीष पाएगा। कैसी आशीष पाएगा? जो परमेश्वर का भय मानता। अब मैं और आप अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भलाई ही होगा। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग कहते हैं अरे इसकी बड़ी भलाई हो रही है, ये बड़ा तरक्की कर रहा है, ये बड़ा बढ़ रहा है, और ये 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, आज तक ये पेंशन खा रहा है। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आशी बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये मेरी छोटी बहन है और प्रभु इसको बहुत आशीष दे। और वो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। अब कमाई क्या है? कमाई एक तो पैसे की है, एक कमाई उसके बच्चों की है जो उसको परमेश्वर ने दी है, बच्चे। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे खाने पाएगा निश्चय? जब तू परमेश्वर का भय मानेगा, और जब तू परमेश्वर का भय मानेगा तो परमेश्वर तुझको आशीष देगा और तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। एक तो कमाई उसकी सर्विस की, उसकी नौकरी की, उसकी जो भी वो कमाता है उसकी आशीष वो खाने पाएगा। कैसे? घर को फलवंत करेगा, पत्नी को फलवंत करेगा, परिवार में उसके उस पैसे से जो वो कमा के लाता है, अन्य तरीकों से नहीं। जिस पद पे परमेश्वर ने उसको बैठाया है, जिस पद पे उसको परमेश्वर ने रखा है, उस ही पद के अनुसार अगर वो काम करता है जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तब वो निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई सुशील सोलमन जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई। प्रेज द लॉर्ड। और तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? तू धन्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। हालेलुया। जी, मैं उनको डिलीट करूँ सिस्टर, अभी आपको हम रिमूव करते हैं, इसके बाद आप नाम डालिएगा, आपका नाम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आपको भी रिमूव करते हैं एडिटरशिप से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है कि तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
और तू धन्य होगा। अब तू धन्य भी होगा, तेरा नाम होगा, लोग तुझे जानेंगे, अरे ये परमेश्वर का भय मारने वाला, परमेश्वर के परमेश्वर के अनुसार चलने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, अभी आपको एडिटर रिक्वेस्ट से हम अलग कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, अभी चिंता मत करिए, अभी इसके बाद आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप दोबारा मैसेज डाल सकते हैं सिस्टर रीता। प्रेज द लॉर्ड, आप दोबारा अपना कमेंट डाल सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो लिखा है, तीसरा पद कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अब तेरी स्त्री जो तुझे परमेश्वर ने दी है, सॉरी मैं एक चीज कहना भूल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा बीच में। अब वो कह रहा है तू निश्चय कमाई खाने पाएगा। अब पैसे की कमाई तो मैंने बता दी आपको, अब मैं बता रहा हूं आपकी जो औलाद परमेश्वर ने उसे दी है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो औलाद भी उसकी क्या है, कमाई है। अगर वो औलाद अच्छी चलती है, ईमानदारी के साथ चलती है, आज्ञा अनुसार चलती है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलती है, ये भी जो औलाद है, ये जो परमेश्वर ने बेटे और बेटियां दी हैं, जो अच्छे चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ईमानदारी से चलते हैं, बच्चों माता पिता के आज्ञाकारी हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वैसे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा? हालेलुया। कहता है बच्चा तू अपनी कमाई निश्चय खाने। अब जो बच्चे आपके अच्छे निकलेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा और वो फलवंत, ये हमारी कमाई है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी औलाद, हमारे बेटे और बेटियां अच्छे निकलते हैं तो ये हमारी कमाई है। वो कह रहा है एक तो पैसे की कमाई और एक वो कहता है तुम औलाद की कमाई खाने पाओगे। औलाद की कमाई से, पैसे से मतलब नहीं है मेरे। वो औलाद जो आपको बेटा बेटी परमेश्वर ने दिए हैं, वो आप परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और परमेश्वर जैसा चाहता था आपने उस औलाद को अपनी ऐसी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो आज्ञाकारी हैं, वो आपसे सवाल जवाब नहीं करते, वो आपकी आज्ञा के अनुसार सारे कामों को करते। प्रेज द लॉर्ड। ये कमाई है आपकी जो आप अपने बच्चों के द्वारा पाएंगे। हालेलुया। खुदा ने ये बात मेरे मन में अभी डाली मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है तीसरे पद में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपैश के पौधे से होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्त्री, परमेश्वर जो संगनी देता है, परमेश्वर जो जीवन संगनी देता है, परमेश्वर जो जीवन पति जो जीवन साथी देता है परमेश्वर, वो अगर वो जो है, जब हम लोग भय मानेंगे, पुरुष लोग जब हम लोग भय मानेंगे तो हम किसके आगे के अनुसार परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारी स्त्री कैसी होगी? फलवंत दाखलता सी होगी। अब दाखलता का देखा ना हमने, दाखलता कैसे थी? अंगूर की बेल और अन्य अन्य चीज़ों की बेल, लौकी की बेल, कई चीज़ों की बेल होती है मेरे प्रियो। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन जो बेल होती है, हम बेलों को देखते हैं कितनी लंबाई में बढ़ती है। हालेलुया। और वो कितनी फलवंत, जितनी वो लंबी बेल होगी उतने उसमें फल लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपकी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। नहीं तो आपकी बीवी झगड़ालू होगी, लड़ने वाली होगी, अनाज्ञाकारी पत्नी होगी, बच्चों के विरोध में खड़ी होने वाली होगी, आपके विरोध में खड़े होने वाली होगी, घर का मैनेजमेंट ठीक नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी।
जी हाँ, वो ऐसा होगा, वो ऐसी पत्नी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरी और आपकी जो पत्नी है वो अच्छी है, ईमानदार है, आपके साथ वफादार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, आपके साथ आपकी आपकी जो परमेश्वर ने आपके साथ योजना रखी है उस अनुसार वो चलती है, परमेश्वर का धन्यवाद। वो कहता है दाख लता सी होगी, यानी वो फलवंत होगी। वो जिस काम में हाथ डालेगी, वो जिस काम में हाथ डालेगी वहाँ आनंद ही आनंद होगा, भरपूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। और वो कहता है अगले उसी पद के अंदर, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के से पौधे होंगे। अब जलपई के पौधे, थैंक यू सिस्टर राशि, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं बिल्कुल केयर कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो आप लोगों के इस प्रार्थनाओं के लिए, आप लोगों के प्रेम के लिए। मैं तहे दिल से आप सब बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब जलपई के पौधे कैसे होते हैं, मैंने और आपने देखा कभी? जलपई के पौधे जो होते हैं, जहां पर उगना शुरू हो जाते हैं पानी के अंदर, वो पानी को ढांक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतनी जाली के समान हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि तेरे बच्चे, तेरे बच्चों के बच्चे, तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे फलवंत हो जाएगा। अब्राहम को जैसे खुदा ने आशीष दी कि तेरे वंश को मैं बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसके औलाद नहीं थी, तब परमेश्वर ने उससे वायदा किया, यहोवा ने, कि तेरे वंश को मैं बालू के किनके के समान बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका वंश ऐसे ही बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। दिखाइए मत किसी को, ये मत दिखाइए कि अरे मैं बड़ी दुआबंदी करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, अरे मैं 10 बार प्रार्थना करती हूँ, मैं ये करती हूँ, उसके साथ मैं बुराई भी करता हूँ, करती हूँ, उसके बाद लोगों को मैं गाली भी देता हूँ, उसके बाद लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बुरा व्यवहार भी करते हैं। तो ऐसे लोग कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसे जो लोग हैं वो फलवंत नहीं होंगे, उनके बच्चे जलपई के पौधों के समान नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। और मेरे दादाजी अब तो इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी वर्ष हो गए, वो प्रभु में सो गए, और उन्होंने सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में एक लाइब्रेरियन के रूप में अपनी सेवाएं दी, और वो इवेंजलिस्ट थे, और गांव-गांव जाकर के वो प्रभु का प्रचार करते थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके बेटे नहीं करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे प्रचार। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि असलियत क्या है। उनके किसी बेटे ने प्रचार नहीं किया, उनके 5 बेटे और 1 बेटी। अब तो वो सब प्रभु में सो गए, कोई नहीं है। और मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुदा ने उनकी औलाद को, यानी हमारे दादा के जो हमारे चाचा ताऊ लोग जो हैं, प्रेज द लॉर्ड, हमारे ताऊ लोग, परमेश्वर ने उनको बेटे दिए, और वो बेटे आज कई भाइयों के, मेरे जो कई भाई हैं, वो प्रभु की सेवा में लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है वो फलवंत। प्रेज द लॉर्ड। ये है वो फलवंत कि मेरे दादा सेवकाई करते थे, और वो गांव में प्रचार करते थे। उनके बेटों ने कुछ नहीं किया, वो किसी प्रचार में इन्वॉल्व नहीं थे, कोई प्रार्थना में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके जो पोते और पोते हैं वो परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रचार कर रहे। उनमें से एक अदना सा मैं भी हूँ, और हमारे और भाई लोग भी
प्रभु का कलाम पेश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है कमाई, जो कुछ उन्होंने बोया अपने प्रभु के लिए, वो आज हम काट रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो हम करेंगे वो हमारी औलाद करेगी। प्रेज द लॉर्ड। और उनकी औलाद की औलाद करेगी। ऐसे वो कहता है कि ऐसे तुम आगे बढ़ते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जलपई के पौधों के समान ऐसे नहीं बढ़ोगे, जब तुम ऐसे काम करोगे तब बढ़ोगे। ये मत सोचो मैंने दुआ कर ली 2 मिनट हो गया काम, नहीं नहीं नहीं। प्रचार कर लिया और मेरे कैरेक्टर से आपको गंदगी दिखाई देती है, गलत बातें दिखाई देती है, विश्वास में कमी दिखाई देती है, तो समझ जाइए कि हमारी सेवकाई में खोट है। हम दिखाने के काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाइए इस बात को। परमेश्वर देखता है, मनुष्य की कोई औकात नहीं कि हम मनुष्य को दिखाएं, लेकिन परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर देता है तो वो भजन संहिता 128 की आशीष मुझे और आपको देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रभु ने नियुक्त किया है, हम ऐसे नहीं जुड़े, ऐसे नहीं हुए। मेरी पत्नी मेरे साथ प्रभु का प्रचार करती हैं, वो ऐसे नहीं जुड़े। ये परमेश्वर का एक नियोजित तरीका कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे दादा ने जो कुछ बोया वो अब हम काट रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नियां दी हैं ताकि वो भी प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये है जीवन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको ऐसे अपने जीवन को गुजारना है। जलपाई के पौधों का मतलब ये है। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है चौथा पद, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष पाएगा। किसी को चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने अपने वचन में लिख दिया है सुन, और वो कहता है सुन, ऐसे नहीं कह रहा सुन। वो मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है सुन। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 31 कहती है, उसमें एक 31 अध्याय में 1 से लेकर 31 पद तक पद तक एक अच्छी स्त्री के बारे में लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने जो पत्नी दी है वो ऐसे नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक। बहुत से लोग माता पिता का हृदय तोड़ देते। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से तोड़ देते हैं? उनकी अनाज्ञाकारिता के साथ। परमेश्वर की बात को वो नहीं सुनते, और वो नहीं सुनते तो हम जानते हैं कि माँ बाप के हृदय और माता और पिता का हृदय टूट। हालेलुया। माँ बाप जो जैविक है उनका जब हृदय टूट जाता है, और जो उनका पिता है यानी हमारा जो पिता है वो क्या है? वो हम सबका पिता है और वो हमारा पिता है, तो उसका हृदय कैसे टूटता होगा? मेरे प्रियो, उसका हृदय बुरी तरीके से टूटता, क्योंकि मैं और आप उसकी आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, हमारे बेटे और बेटियों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, लेकिन कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने अपने साथियों को का चुनाव आपका होना चाहिए। हालेलुया। ये मत देखो कि उसकी चमड़ी बहुत सुंदर है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, या वो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हैंडसम है।
मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ हैंडसम सब होते हैं जब वो यंग होते हैं, लेकिन उम्र के अनुसार ढलाव आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसी चीज़ों पर कभी मत ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। जो इंसान की अच्छी खूबियाँ हैं, जो इंसान की अच्छी बातें हैं, उनको देखिए। सूरत नहीं बल्कि सीरत को देखिए। और विशेष बात इस बात को देखिए, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री हो। हालेलुया। 31 अध्याय आज पढ़ लीजिएगा आप सब। आज 31 अध्याय भजन संहिता का पढ़ लीजिएगा, बहनें भी और भाई भी, कि उनको कैसी स्त्री चाहिए और कैसी बहनें अपने आप को देख ले कि वो कैसी हैं, क्या परमेश्वर के अनुसार हैं कि नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में जो बातें लिखी हैं मेरे प्रियो, सॉरी भजन संहिता नहीं है, सॉरी माफी चाहता हूँ, नीति वचन में थोड़ा सा आज नीति वचन 31 है मेरे प्रियो, नीति वचन 31। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रीता शर्मा सिस्टर, आगे आपका नाम। हालेलुया। 31 अध्याय डाल दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनें भी अपने आप को देखें, और जो भाई नौजवान बेटे और बेटियां हैं वो भी अपना आंकलन करें, क्या मैं और आप परमेश्वर के अनुसार हैं, जैसी स्त्री परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमने बहुत से लोगों को देखा है मेरे प्रियो, क्यों प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में वो प्रचार में फेल हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है इसलिए कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। हम जानते हैं कि आदम और हव्वा अगर वो आज्ञा मानते, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ते, तो क्या होता? सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं, और फिर मैं से प्रचार को, जो अधूरा रह जाएगा इस प्रचार को मैं कल फिर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे बहुत सी बातों को शेयर कर रहा है, इसमें मुझे बहुत सी बातें बता रहा है, इसलिए कल मैं आपके साथ इसके साथ बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वैसे ही आशीष पाएगा। ऐसी आशीष वो 4 पद तक उसने दे दिया है, 3 पद में वो आशीषों के बारे में बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी बहन को कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं कहता हूं वचन पढ़िए, नीति वचन 31 अध्याय। ऐसी फलवंत स्त्री चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके जीवन के लिए, लेकिन मैं और आप समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? जब मैं और आप नौजवान होते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, जिन्हें हम देखते हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर की कैसे माने? हालेलुया। दुख होता है बहुत सी बातों में मेरे प्रियो। जब हम जैविक माता पिता दुखी होते हैं, तो हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा दोस्त है, वो कितना दुखी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर अपनी दया करे आप लोगों पर, और हम इसके आगे के पार्ट को कल लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन के तूने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा। खुदावन तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद जो तूने खोला है मेरे खुदा। तेरा रहम हम पर हुआ, तेरी दया हम पर हुई, इसके लिए धन्यवाद। पिता प्रार्थना करते हैं विशेषकर अनुष्का के लिए खुदावन, जो प्रभु आशीष के तौर पर तूने मुझे और शबनम डेविड को दी है खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन उस बेटी पर दया कर। खुदावन यीशु मसीह अपने लहू से अपनी बेटी को शुद्ध कर मेरे राजा। वो बुखार से बार बार पीड़ित हो रही है, बुखार से बार बार पीड़ित हो रही है।
प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई है प्रभु, या उससे कोई तेरी नज़र में गलती हुई है, तो प्रभु क्षमा कर खुदावन, उसे स्वस्थ कर मेरे राजा। और प्रार्थना करते उसके साथ जितनी बेटियां और है खुदावन, सबको तू चंगाई दे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब उसकी टेस्टिंग होती है या कोई भी चीज़ होती है प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसको खंडित कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे, जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। और कल पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि हर सैटरडे हमारे पेज पर 8 से 9 आते हैं, तो ज़रूर इस वचन को शेयर करें, आप उनके साथ जुड़े। ये हमारे बड़े अच्छे प्रभु के दास हैं और छत्तीसगढ़ में रह के सेवकाई कर बड़ा संघर्ष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।